हेलो दोस्तों, विद्या मंदिर स्टडी जोन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 2। और टाइप 2 में दोस्तों कुछ क्वेश्चन रह गया था, 5-7 क्वेश्चन रह गया था। पिछले क्लास में जितने भी क्वेश्चन छूट गए थे उस सारे क्वेश्चन को आज हम लोग लेते हैं और एक एक करके उसको सॉल्व करते हैं। और ये 5-7 क्वेश्चन के बाद दोस्तों ये टाइप 2 का भी आज खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग टाइप 3 स्टार्ट करेंगे। तो ये 5-7 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको आज हम लोग लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है, पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि r को n, d को t, i को u, o को i, e को r, t को o, u को d, m को c और c को e द्वारा दर्शाया जाता है तो शब्द इंट्रोड्यूस को यानी i n t r o d u c e को इंट्रोड्यूस को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन टाइप 2 में ही आते हैं। जितना हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे टाइप 2 को कि अरेंज करना होता था, इसमें भी इसको क्या करते हैं, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर लेते हैं। क्या करेंगे, ये जितना भी दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो लिख देंगे हम लोग। सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। कॉलम में क्या करेंगे, कॉलम में अरेंज कर लेंगे। तो दिया हुआ है, बोलता है आर, आर को क्या बोला गया है, आर को बोला गया है डी, सॉरी आर को क्या बोला गया है, आर को बोला गया है एन। क्या बोला गया है, एन। आर को बोला गया है एन। ठीक है। उसी तरह डी को बोला गया है टी, डी को बोला गया है टी। ठीक है, डी को टी। आई को बोला गया है यू, आई को बोला गया है यू, आई को बोला गया है यू। ओ को बोला गया है आई, ओ को बोला गया है आई। ई को आर, ई को क्या बोला गया है, ई को बोला गया है आर। ठीक है। उसी तरह टी को ओ बोला गया है, टी को ओ बोला गया। ठीक है। और यू को डी, यू को जो है डी बोला गया है। ठीक है, यू को डी। और एन को बोला गया है सी, एन को क्या बोला गया है, एन को बोला गया है सी। उसी तरह सी को बोला गया है एस, यानी कि सी को जो है एस। तो आर को एन, डी को टी, आई को यू, ओ को आई, ई को आर, टी को ओ, यू को डी, एन को सी और सी को एस के द्वारा दर्शाया गया है। तो पूछ रहा है उसी शब्द में, उसी कूट भाषा में, किसको हमको क्या पूछ रहा है हमसे, उसी कूट भाषा में इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस क्या बोला गया है, इंट्रोड्यूस को हम लोग क्या लिखेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि अगर आर को एन, डी को टी, आई को यू, ओ को आई, ई को आर, टी को ओ, यू को डी, एन को सी, सी को एस अगर लिखा जाता है तो इसी क्रम में अगर अल्फाबेट को लिखा जाए तो इंट्रोड्यूस का जो है कोड, इंट्रोड्यूस का कोड हम लोग क्या करेंगे। तो वही करना है। जब इसको पहला काम क्या होता है, क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को देखने के बाद क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को देख करके अरेंज कर लेंगे। किस तरफ अरेंज करेंगे, कॉलम वाइज में अरेंज करेंगे। उसके बाद कुछ काम रह नहीं जाता है। जब अरेंज कर लेते हैं तो जो भी काम होता है मेरा यही खत्म हो जाता है। उसके बाद कुछ काम रहता नहीं है, सिर्फ जाकर के हमको चुन करके लिख देना, यानी कि सिलेक्ट करो और लिख दो। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया आई, तो इंट्रोड्यूस में सबसे पहला क्या है, आई। तो आई को इसमें खोजेंगे, आई कहीं है,
आई कहीं है। तो दोस्तों इसको नहीं लेना है, इसमें हमको नहीं खोजना है, इस तरफ हमको खोजना है इस तरफ में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है आर को एन कहा गया, ना कि एन को आर कहा गया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, आर को एन कहा गया है। ऐसा अगर रहता कि एन को आर लिखा गया है, टी को डी लिखा गया है, यू को आई लिखा गया है, तब तो हम इस चीज में फाइंड करते, इधर से खोजते। लेकिन हमको बोला गया है कि आर को एन, डी को आई, ओ को यू, टी को ओ, इस तरह से बोला गया है। तो हमको इधर से खोजना है, किसमें खोजना है, इधर से खोजना है। इसमें सबसे पहले क्या हम देखेंगे, आई। तो यहाँ पे देखेंगे आई कहीं है, आई 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 आई, आई हमको कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। तो आई अगर हमको वहां मिल गया है तो आई का क्या है, यू। आई का क्या है, यू। आई का क्या है, यू। उसी तरह जब एन देखेंगे, एन अगर इसमें खोजेंगे कहीं है, एन 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 एन, तो एन का क्या दिया हुआ है, एन का दिया हुआ है सी। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सी। उसके बाद आएंगे टी पे, टी को देखिए, टी कहीं है यहाँ पे, टी जब हम खोजते हैं इसमें, टी टी टी, टी कहाँ मिला हमको, टी मिला यहाँ पे। टी को क्या लिखा गया है, टी को लिखा गया है ओ, ठीक है। उसी तरह से जब आर में जाएंगे, आर को जब खोजेंगे, आर, आर को क्या लिखा गया है, आर को लिखा गया है एन, तो आर को हम लोग क्या लिख देंगे, आर को लिख देंगे हम लोग एन, ठीक है। उसी तरह जब ओ में जाएंगे, ओ को खोजेंगे, ओ लिखना है, ओ का कोडिंग करना है, तो ओ का देख लेंगे, ओ को क्या लिखा गया, ओ को लिखा गया आई, क्या लिखा गया आई, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, आई दे देंगे। उसके बाद हमको क्या खोजना है, डी, डी का कोड करना है। तो डी का देखते हैं क्या कोड लिखा गया, डी का यहाँ पे दिया हुआ है टी, क्या दिया हुआ है, डी का दिया हुआ है टी, तो यहाँ हम क्या दे देंगे, टी। उसी तरह जब यू को, यू का कोडिंग करेंगे, तो यू हमको पहले खोजना पड़ेगा, कहाँ है यू, यू हमको मिल गया यहाँ, क्या मिल गया यहाँ, तो यू का क्या हुआ है, डी, यू का डी, तो यू का हम क्या दे देंगे, डी दे देंगे। उसी तरह बच्चा सी, सी को खोज लेते हैं, सी कहाँ है, सी 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 सी, यहाँ सी का क्या दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है एस। अगर सी का एस दिया हुआ है कोडिंग, तो यहाँ पे सी का हम, सी का क्या दे देंगे, एस दे देंगे, क्या दे देंगे, एस दे देंगे, ठीक है, सी का एस दे देंगे। उसी तरह जब ई का हम कोडिंग करने के लिए बोलेगा, तो ई का हम खोज लेते हैं, क्या कोडिंग किया गया है, ई का ई का ई का, तो ई हमको दिख गया यहाँ, ई का क्या है, ई का है आर। तो अगर ई का आर है तो ई के जगह हम आर लगा देंगे, और ये जो हमारा हो गया, ये जो हमारा हो गया, यही हमारा क्या हो गया, ये हो गया आंसर। यानी कि यहाँ आप क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बहु मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया, सही आंसर। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है UCONITDSR, ये दिया हुआ, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि अगर सांकेतिक भाषा में इस सारे को, आर को एन, डी को टी, इस तरह लिखा गया है, तो उसी तरह अगर कोड करेंगे इस चीज का, इंट्रोड्यूस का कोड क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है, दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है, यदि किसी कोड भाषा में, यदि किसी कोड भाषा में ओ को ई, ए को सी, एम को आई, एस को ओ, एन को पी, ई को एम, आई को ए, पी को एन और सी को एस लिखा जाता है, यानी कि उसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो उसी कोड भाषा में कंपनीज को COMPANIES को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस पर हम लोग क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। क्या अरेंज करेंगे हम लोग, जो दिया गया है, यहाँ पे दिया हुआ है, बोलता है ओ को ई लिखा जाता है, ओ को ई, ओ को ई लिखा जाता है, ए को सी लिखा जाता है, ए को सी लिखा जाता है, और एम को आई लिखा जाता है, एम को क्या लिखा जाता है, आई लिखा जाता है, एस को ओ लिखा जाता है, एस को ओ लिखा जाता है, एन को पी लिखा जाता है, एन को पी लिखा जाता है, ई को एम लिखा जाता है, ई को एम लिखा जाता है। उसी तरह से आई को ए लिखा जाता है, आई को, आई को क्या लिखा जाता है, आई को ए लिखा जाता है, और पी को एन, पी को क्या लिखा जाता है, एन, पी को क्या लिखा जाता है, एन, और सी को
एस लिखा जाता है, सी को एस लिखा जाता है। यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहां पे बोर्ड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ओ अगर किसी कूट भाषा में ओ को ई, ए को सी, एम को आई, एस को ओ, एन को पी, ई को एम, आई को ए, पी को एन, सी को एस लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में हमको अगर लिखना है कंपनी को, कंपनीज का अगर कोडिंग करना है तो क्या कोडिंग करेंगे, यानी कि पूछा है हमको सी ओ एम पी ए एन, उसके बाद आई ई एस, आई ई एस, इसका हमको कोडिंग करना है। सी ओ एम पी ए एन आई ई एस कंपनीज का कोडिंग करना है, उसको हम लोग किस तरह से कोडिंग करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन देख के क्या किए, पहले हम अरेंज कर लिए। क्या किए हम लोग, अरेंज कर लिए। जब अरेंज कर लिए तो कोई काम बाकी रहा, कोई काम बाकी नहीं रहा। काम इसलिए बाकी नहीं रहा कि जब हम अरेंज कर ही लिए तो सिर्फ अब क्या करना है, खोजना है, यानी कि ढूंढना है और लिखना है। खोजो और लिखो, यही हमारा टॉपिक का नाम है, खोजो और लिखो। आइए हम खोजते हैं और लिखते हैं। तो पहला पहला हम क्या करेंगे, सी, सी को ढूंढेंगे। सी कहीं दिख रहा है इसमें, तो सी को जब हम खोजते हुए जाएंगे नीचे तो सी हमको यहाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सी का क्या है, एस, एस लिख देंगे। ठीक है, पहला हो गया। उसके बाद जब ओ को देखेंगे, ओ को जब इसमें ढूंढेंगे, ओ कहाँ है, ओ मेरा यहाँ है। कहाँ है, ओ मेरा यहाँ है। ओ को क्या लिखा गया है, ओ को लिखा गया ई। ठीक है, उसी तरह जब एम को देखेंगे, एम को इसमें ढूंढना शुरू करेंगे। एम का क्या है, एम का है आई। क्या है, एम का आई, एम का आई। उसी तरह जब पी में, पी को हम देखेंगे, पी का कोडिंग जब करेंगे तो पी को पहले ढूंढ लेते हैं। पी 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 यहाँ है, पी यहाँ है। पी को क्या लिखा गया है, एन, तो हम भी यहाँ दे देंगे एन। क्या दे देंगे, एन। उसके बाद ए को जब इसमें ढूंढते हैं हम तो ए यहाँ लिखा है। ए को क्या लिखा है, ए को लिखा है सी, तो सी लगा देंगे। उसके बाद एन को ढूंढेंगे। क्या लिखेंगे, एन को ढूंढेंगे। एन कहाँ है, एन देखिए यहाँ है। कहाँ है, एन यहाँ है। एन को क्या लिखा है, पी, एन को हम क्या कर देंगे, पी लिख देंगे। उसके बाद क्या बचा, आई बचा। आई को जब हम ढूंढेंगे, आई कहीं है, आई कहीं है, आई 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 देखिए यहाँ पे मिला आई। आई को क्या लिखा गया, आई को लिखा गया ए, यहाँ पर हम ए दे देंगे। क्या दे देंगे, ए दे देंगे। उसके बाद क्या बचा, ई बचा। ई को ढूंढते हैं, ई कहाँ है, ई यहाँ है। ई को क्या लिखा, ई को लिखा है एम। अगर ई को एम लिखा है तो यहाँ भी ई का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब बचा क्या, एस। अगर एस को ढूंढते हैं इसमें, एस एस एस, एस हमको यहाँ मिला। कहाँ मिला, एस यहाँ मिला। तो एस का क्या है, एस का अगर ओ है तो यहाँ भी एस का मतलब ओ ही होगा। तो हमारा क्या हुआ, एस ई आई एन सी पी ए एम ओ, ये क्या हो गया। अगर किसी सांकेतिक भाषा में इन सारे को अगर ये इस तरह से किया गया है, उसी सांकेतिक भाषा में अगर कंपनीज को लिखेंगे तो ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, ऑप्शन 3 में क्या दिख रहा होगा, ऑप्शन 3 में दिख रहा होगा एस ई आई एन सी पी ए एम ओ। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर। एक बार इसको आप उतार लीजिए कॉपी में, एक बार देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद फिर मिटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी ले लेते हैं। इस तरह के 4-5 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ ज्यादा ये सब हार्ड नहीं है, बस यही है कि आपको सिर्फ एक बार क्या करना है, सजा देना, अरेंज कर देना। एक बार अगर आपने अरेंज कर दिया सही से ना, एक बार अगर अरेंज कर दिया तो काम आपका 95% वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद 5% रहता है कि खोज खोज करके लिख देना है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता है। सिर्फ ये अरेंज करने में ही जो टाइम लग जाए, जो आपको 10 सेकंड 15 सेकंड लग जाए वही लगेगा। उसके बाद कोई टाइमिंग नहीं लगेगा, उसके बाद तो 5 सेकंड में आप खोज करके लिख सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि u को 7, m को 2, i को 5, o को 1, k को 8, j को 4 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में m o u j i k को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन में आप देखिए, एक बार ठीक से पढ़िए उसको। पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि i को 7, क्या है, i को 7, i को 7,
उसके बाद m को 2, m को 2, ठीक है। उसके बाद i को 5, सॉरी यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में, u था, क्या था, u को 7, u को 7, m को 2, उसके बाद i को 5, i को 5, i को 5, o को 1, o को बोला है कि 1 लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 1 लिखा गया है। और k को 8, k को क्या लिखा गया है, 8 लिखा गया है। और j को 4, j को लिखा गया है 4, ये लिखा गया है। पूछ रहा है अगर इसको ये लिखा गया है, उसी सांकेतिक भाषा में, उसी कोड भाषा में जो है हमारा MOUJIK को क्या लिखा जाएगा, यानी कि MOUJIK को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या किया, क्वेश्चन को देखे, क्वेश्चन को देख करके क्या किया, हम अरेंज किए, क्या किया, हम अरेंज कर लिए। अब बोलिए कि अगर अरेंज कर लिए तो इसमें कुछ बचा, तो इसमें कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक चीज बचा, इसको देखिए, इसको देख के बाद इसमें खोजिए, और खोजने के बाद लिख दीजिए। तो लिख देते हैं, पहला क्या खोजेंगे, पहला खोजेंगे m को। जब इसमें चलेंगे हम m को, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि m दिया हुआ है, m का वैल्यू क्या हुआ है 2, यहाँ पे हम 2 बैठा देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है o, क्या है o, जब इसमें o को खोजना शुरू करेंगे तो o हमको यहाँ मिलेगा, o का वैल्यू क्या मिल रहा है हमको 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। उसके बाद बचा u, u को जब इसमें ढूंढते हैं तो u हमको कहाँ मिलता है, u हमको यहीं पे मिल जाता है, यहाँ मिलता है, u का क्या है 7, यहाँ पे 7 दे देंगे। उसके बाद j है, j को इसमें देखते हैं j कहाँ है, j हमको यहाँ मिला, j का क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हम 4 बैठा देंगे। उसके बाद क्या बचा, j भी हो गया। उसके बाद i देखते हैं, i को जब इसमें देखते हैं, खोजते हुए जाते हैं, तो i हमको कहाँ मिलता है, i हमको यहाँ मिलता है, i यहाँ मिलता है, तो i बराबर क्या है, i को हम क्या लिखेंगे, i को लिख देंगे 5। उसके बाद क्या बचा मेरे पास, क्या बचा k, k को जब इसमें देखते हैं, k कहीं है, तो k को जब ढूंढते हुए आते हैं तो यहाँ दिखता है हमको k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू है 8, क्या है 8, k का वैल्यू क्या है 8, क्या हो गया हमारा 2 1 7 4 5 8, 2 1 7 4 5 8। और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए, बोर्ड में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आ रहा है, उसको एक बार ध्यान से पढ़िए कि यदि P का कोड 8, F का कोड 6, Q का कोड 4, D का कोड 7, T का कोड 2, M का कोड 3, K का कोड 5 है, तो Q के T B F M को हम लोग किस तरह से कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बनाने का तरीका वही है, बनाने का तरीका क्या है कि जो भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले हम लोग अरेंज कर लेंगे, क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, तो कॉलम में अरेंज करेंगे, क्या करेंगे, कॉलम में अरेंज कर लेंगे। जब अगर कॉलम में अरेंज करेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, वहीं पे सॉल्व हो जाता है। तो चलिए हम लोग को क्या करते हैं, पहले अरेंज करते हैं, अरेंज करते हैं। तो अरेंज में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी को बोलता है 8, यानी कि बी को 8 बोला गया है, बी का कोड है 8, ठीक है। उसी तरह एफ का कोड है 6, एफ का कोड है 6, क्या है, एफ का कोड है 6। क्यू का कोड है 4, क्यू का कोड है 4, 4 भी दे दिए, क्यू का कोड है 4, 4 भी दे दिए। उसके बाद बोलता है डी का कोड है 7, डी का कोड है 7, ठीक है, डी का कोड है 7। उसी तरह टी का कोड है 2, टी का कोड क्या है 2 है, टी का कोड क्या है 2 है। एम का कोड क्या है, एम का कोड है 3, एम का कोड है 3। और के का कोड है 5, के का कोड है 5, क्या है, के का कोड है 5, के का कोड है 5। अगर ये सारे कोड को हम अरेंज कर दिए हैं तो पूछा क्या गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन में पूछा गया है क्यू के टी, क्यू के टी, उसके बाद बी एफ एम, बी एफ एम, इसका कोडिंग क्या होगा, यही हमसे पूछा है। तो जब हम इसको अरेंज एक बार कर लिए हैं
इसमें क्या बचा है, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, इसमें क्या करना है, सिर्फ खोजना है और लिखना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्यू को देखेंगे। क्यू को जब देखेंगे तो क्यू को इसमें खोजना शुरू करेंगे। क्यू का कहाँ है, तो आप लोग को दिखा होगा क्यू, क्या दिखा होगा, क्यू। क्यू कितना है, क्यू का है हमारा 4। क्यू का अगर 4 है तो हम लिख देंगे यहाँ पे 4। क्या लिखेंगे, क्यू का लिख के क्या लिख देंगे, 4। ठीक है। उसी तरह से जब हम के पे आएंगे, के को जब खोजना शुरू करेंगे, के हमको यहाँ मिलेगा। के का क्या है, के का है 5, तो 5 लिख दीजिए यहाँ पे। क्या लिख देंगे, 5। ये हो गया 4, ये हो गया 5। उसके बाद जब हम टी में जाएंगे, टी को पहले खोजेंगे, टी 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 यहाँ मिला। टी का क्या है, दिखा होगा टी का 2, तो टी के जगह 2 लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद बी, बी ढूंढिए, बी कहाँ है, यहाँ है। बी का क्या है, 8, बी का 8 है तो 8 लिख देंगे। उसके बाद बचा एफ, एफ एफ का क्या है, एफ का 6 है, यहाँ पे 6 दे देंगे। उसके बाद क्या है, एम, एम को देखते हैं, एम कहाँ है, एम 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 यहाँ मिला। एम का क्या है, तो एम का है 3, एम का क्या है, एम का 3। क्या मिला हमको, 4 5 2 8 6 3, 4 5 2 8 6 3, 4 5 क्या मिला, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। यानी कि आप अगर किसी सांकेतिक भाषा में इन सारे को अगर ये दिया गया है तो उसी कोड भाषा में इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 5 2 8 6 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में देखिएगा तो क्वेश्चन में ये आंसर नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में पढ़िए एक बार ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि आर का कोड 5 है, एल का कोड 1 है, एन का कोड 6 है, टी का कोड 2 है, यू का कोड 8 है, एफ का कोड 3 है, एस का कोड 4 है, आई का कोड 9 है और जी का कोड 7 है, तो 4 2 5 9 6 7 का कोड क्या होगा। ठीक है। क्या पूछा गया है, इस बार क्या पूछा है, इस बार डिजिट दे दिया गया। पहले क्या करता था, लेटर दे देता था, ए बी सी दे देता था, इसका कोडिंग पूछ देता था। लेकिन इस बार क्या किया गया है, नंबर दे दिया गया, संख्या दे दिया गया, 2 3 4 5 दे दिया है, 5 दे दिया है और उसका क्या क्या है, लेटर पूछ दिया है। ठीक है। दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। पहले तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, कॉलम में अरेंज कर लेते हैं। और एक बार जब अरेंज हो जाएगा, जब एक बार अरेंज होता आता है तो उसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अरेंज करते हैं। क्या अरेंज करेंगे, तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक बार ध्यान से देखिए। बोलता है कि आर का कोड जो है ना 5 है, लिख देंगे आर का कोड 5 है। ठीक है। उसके बाद बोलता है एल का कोड 1 है, एल का कोड क्या किया है, 1 किया है। ठीक है। उसके बाद एन का कोड 6 है, एन को 6 से कोड किया है। उसके बाद टी, उसी तरह टी को 2 से, टी को 2 से कोडिंग किया है। उसके बाद यू को, यू का कोड जो है ना 8 है, यू का कोड जो है 8 है, यू का कोड 8 है। उसी तरह एफ का कोड 3 है, एफ का कोड 3 है। ठीक है। एस का कोड 4 है, एस का कोड क्या है, 4 है। और आई का कोड 9, आई का कोड क्या है, 9 है। और जी का कोड 7 है, जी का कोड 7 है। क्या हुआ, अरेंज हो गया। अरेंज होने के बाद हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, पूछा है हमसे 4 2 5 9, 4 2 5 9 6 7, 6 7 है ना, 6 7, इसका क्या होगा कोडिंग। तो जब हम अरेंज कर दिए, अरेंज करने के बाद क्या बचता है, कुछ नहीं बचता है, सीधा खोजिए और लिखिए। लेकिन ध्यान दीजिए इस बार हमको क्या करना है, नंबर खोजना है। यानी कि नंबर दिया हुआ है और अल्फाबेट हमको लिखना है। नंबर दिया हुआ है, अल्फाबेट खोजना है, तो नंबर अगर है तो नंबर में ही ढूंढेंगे। क्या करेंगे, इस बार नंबर में ढूंढेंगे और ये पता करेंगे, अल्फाबेट पता करेंगे। तो 4 को पहले देखते हैं, 4 को ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं पहले, 4 को।
4 कहाँ है, 4 जब इसमें खोजते हुए जाएंगे 4, तो 4 हमको यहाँ मिला, कहाँ मिला, यहाँ मिला 4, 4 का क्या है, एस, क्या है, एस, तो यहाँ एस लिख देंगे, क्या होगा, एस लिख देंगे। उसके बाद जब 2 में जाएंगे, 2 को जब ढूंढना शुरू करेंगे, तो 2 देखिए कहाँ है, 2 कहाँ है, 2 कहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ मिल गया। 2 को क्या लिखा गया है, 2 को लिखा गया है टी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी लिख देंगे, क्या लिखेंगे, टी लिख देंगे। उसी तरह वो 5 को ढूंढते हैं, 5, 5 कहीं दिख रहा है, 5 यहीं दिख रहा है, 5 अगर यहाँ दिख रहा है तो 5 का क्या है, बोलिएगा, 5 का आर है, 5 का आर है। उसी तरह 9 को ढूंढेंगे, 9 है, 9 का है, 9, 9 को जब ढूंढना शुरू करते हैं, 9 9 9 9 9, यहाँ मिला 9, 9 का क्या है, तो दिख रहा होगा 9 का आई है, यहाँ पे लिख देंगे आई, क्या लिखेंगे, आई। उसके बाद उसी तरह 6 को ढूंढेंगे, 6 कहाँ है, 6 यहाँ दिख रहा है हमको, 6 यहाँ दिख रहा है, तो 6 का क्या हो जाएगा, एन, तो एन लिख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में 7, 7 कहाँ है इसमें, 7 7 7 7 7 यहाँ है, 7 का कौन सा कोडिंग है, 7 का जी से कोडिंग किया है, यानी कि यहाँ पे हम जी लिख देंगे, तो क्या आया, एस टी आर आई एन जी, एस टी आर आई एन जी। क्वेश्चन में दिया हुआ हो गया ऑप्शन 3, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 में जो है सेम टू सेम यही है, एस टी आर आई एन जी, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी कूट भाषा में आर को परसेंट, ई को हैश, डी को एट द रेट, ए को ट्रेंगल कोडिंग किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में डी ए आर ई को क्या लिखा जाएगा, डी ए आर ई को क्या लिखा जाएगा। तो जो हमको क्वेश्चन में गिवन है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो आइए पहले अरेंज करते हैं। अरेंज क्या करेंगे, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर को, बोलता है आर को जो है ना, आर को जो है परसेंट से डोनेट किया गया है, इससे परसेंट से, ठीक है। उसी तरह ई को जो है ना, ई को हैश से डोनेट किया गया है, इससे हैश से। उसके बाद डी को क्या किया गया है, एट द रेट से, क्या किया गया, एट द रेट थी, हाँ, एट द रेट से। उसके बाद ए को जो कोडिंग किया गया है ट्रेंगल से किया गया है, ए का कोड क्या किया गया, ट्रेंगल। बोल रहा है उसी कोड भाषा में डी ए आर ई, डी ए आर ई को क्या लिखा जाएगा, इसको जो है क्या लिखा जाएगा। तो जब, ठीक है, तो कोडिंग क्या हुआ, आर को ये बोला गया है, ई को ये बोला गया है, डी को ये बोला गया है, ए को ये बोला गया है। उसी कोड भाषा में हमको निकालना है इससे। तो क्या किए, पहले तो हम सेपरेट कर लिए, यानी कि सजा दिए, अरेंज कर दिए। अरेंज करने के बाद क्या करेंगे, खोजेंगे और लिखेंगे। तो पहला डी को अगर देखेंगे, डी कहाँ है, तो डी यहाँ है। डी को क्या दिया गया है, एट द रेट, क्या दिया हुआ है, एट द रेट दिया हुआ है, ठीक है। एट द रेट जब दिया हुआ है तो उसके बाद ए पे जाएंगे, ए खोजेंगे, ए कहाँ है, तो ए हमको यहाँ मिलेगा। ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। उसके बाद आर को देखिए, आर कहाँ है, आर यहाँ है, तो आर क्या हो जाएगा हमारा, परसेंट। उसके बाद ई को जब देखें तो ई कहाँ मिलेगा, ई हमको यहाँ मिलेगा। ई का क्या है, ई का है हमारा हैश, क्या है, हैश। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, एट द रेट ट्रायंगल परसेंटेज हैश, एट द रेट ट्रायंगल परसेंटेज हैश। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2, क्या है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारा राइट आंसर। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का जो है टाइप 2 का क्वेश्चन आज कंप्लीट होता है, और कल से जो है अगले क्लास से हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का ही टाइप 3 देखेंगे, टाइप 3 का क्वेश्चन देखेंगे। तो उसमें किस टाइप का क्वेश्चन दिखेंगे, तो एक क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। तो कल जो हम लोग पढ़ेंगे, तो कल का क्वेश्चन हम इस तरह का क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। किसी खास कोड में जा की मुंह पो का अर्थ है एट ए फ्रॉग लीप,
और मोलाकिसो का अर्थ है टेक ए लीप अहेड, और रिबोजाना का अर्थ है इंसेक्ट आर फ्रॉग्स डाइट। उस भाषा में एट का कोड क्या होगा, एट का कोड क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे, और बहुत ही बेसिक से जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको, और बहुत ही अच्छे से इसको समझने का कोशिश करेंगे, और इसको बहुत ही आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं कल। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।